बार फिर से आपका स्वागत है सेंट्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे नरेशन, जिसमें अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिए थे और उनमें ये पढ़ लिया था कि यदि हमें नाउन प्रोनाउन की कोई सब्जेक्टिव फॉर्म के अलावा भी फॉर्म दी गई हो तो हम उसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और एक हमने ये पढ़ लिया था कि अगर बाहर के भाग में यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, जबकि अंदर के भाग में यानी रिपोर्टेड स्पीच में यू दिया गया हो, तो हम उसे किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक की। तो संबोधन कारक यानी वोकेटिव केस अगर किसी सेंटेंस में आता है तो हम उसे किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जैसे महेश said रवि you are looking good now। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें महेश दिया हुआ है, हम महेश ऐसा है ऐसा लिख देंगे। सैड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो शब्द दिया गया है अभी इसको इस कोमा के द्वारा इस मूल वाक्य से सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है। तो यहाँ पर क्योंकि इस शब्द को इनसे सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है, इट मींस यह शब्द जो है वो वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक है। संबोधन कारक का मतलब होता है किसी को आवाज देकर या किसी के नाम से संबोधित करके उसे पुकारना। तो यहाँ पर रवि जो शब्द है वो संबोधन कारक में है। ऐसे सेंटेंसों को हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, हम जो भी संबोधन कारक शब्द दिया गया है उसे सैड का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। उस संबोधन कारक वाले शब्द को हम क्या मान लेंगे, सैड का ऑब्जेक्ट मान लेंगे, चाहे तो वो यहाँ दिया गया हो चाहे यहाँ दिया गया हो, कहीं भी दिया गया हो। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस संबोधन कारक शब्द को यानी वोकेटिव केस को सैड का ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो सैड किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। टोल्ड में चेंज हो जाते ही रवि को इसका ऑब्जेक्ट हमने बना ही दिया, इस तरह से आ जाएगा। कंजक्शन वही साधारण वाक्य है तो लग जाएगा दैट। अब यहाँ पे देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, चेंज होगा बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लिया था रवि को क्योंकि वोकेटिव केस में था, तो रवि है वो पुल्लिंग है, इसके अनुसार हम इसे किस में चेंज कर देंगे, ही में चेंज कर देंगे। अगर आप बिल्कुल क्लियर करना चाहो तो यहाँ पर ये कर सकते हो कि हमने इसके अनुसार चेंज किया है। यहाँ पे दे रखा आर, इज एम आर को यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, यानी वॉज या वर में ही के अनुसार आ जाएगा वॉज। यहाँ पे लुकिंग दे रखा है, लुकिंग का लुकिंग ऐसा का ऐसा लिख देंगे, गुड है ऐसा का ऐसा लिख देंगे। नाउ है, नाउ को हमने हमारे टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड जो चेंजेस होते थे उसके अकॉर्डिंग हमने इसे किस में बदलना होता था, देन में, क्योंकि हमने उस समय पढ़ा था कि जस्ट शब्द को नाउ शब्द को दोनों को ही देन में बदल दिया जाता है। तो ये है हमारा वोकेटिव केस से संबंधित एक एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के जितने भी मेन मुख्य जो हो सकते थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनके अंदर नॉट शब्द का यूज लिया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज लिया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जब नॉट का यूज लिया जाता है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, तो आपको जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में भी चेंज करेंगे तो हमें वहां पर भी उसी नॉट का यूज ले लेना है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। बाकी
कोई विशेष रूप से इसमें परिवर्तन ऐसे नहीं होते हैं। हमें अफर्मेटिव सेंटेंस वाले जो चेंजमेंट हैं उन्हीं को फॉलो करना है, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। जैसे सेंटेंसेस देख लेते हैं। वी सेड टू राधा he will not come here tomorrow. इन्वर्टेड कॉमा ये सेंटेंस है। वी सेड टू राधा ही विल नॉट कम हियर टुमारो। ये सेंटेंस नेगेटिव कैसे बना, यहाँ पर नॉट का यूज किए जाने के बाद। अब हम इसे चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले वी दे रखा है, ऐसा कैसा लिख देंगे, सेड के आगे ऑब्जेक्ट है राधा, तो इसे हम बदल देंगे टोल्ड में। राधा दे रखा है, टू हट जाता है, राधा का राधा लिख देंगे, कंजक्शन के रूप में लगा देंगे दैट। ही दे रखा है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होता है बाहर, सेकंड सॉरी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का नियम है नो चेंज, नो चेंज, ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। विल है, विल को हम बदल देंगे वुड या शुड में, तो आ जाएगा वुड। यहां पे दे रखा है नॉट, ऐसा का ऐसा लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। कम दे रखा है, किसी भी मॉडल के साथ सामान्य रूप से मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है जब तक मॉडल या हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव नहीं जुड़ता है। हियर दे रखा है, बदल देंगे किसमें, देयर में, टुमारो को किसमें बदल देंगे, या तो द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में, तो बदल दिया द नेक्स्ट डे में फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा है वो नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बन जाएगा। इसमें कुछ विशेष नहीं करना है हमें, केवल ये इस नोट का ध्यान रखना है। और अब कुछ एक इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर इंपॉर्टेंट चेंजमेंट होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आई सेड टू हिम, she does not talk properly. She does not talk properly. जैसे ये सेंटेंस आया, इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो आई का आई आ जाएगा, सेड के आगे ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, टोल्ड में टू हट जाएगा, हिम का हिम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब देखिए कंजक्शन हम लगा देंगे क्या, दैट। शी दे रखा है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, रूल क्या है, नो चेंज, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। डज नॉट दे रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या डज नॉट दिया गया है। डज नॉट किस सेंटेंस को इंडिकेट करता है, कौन से टेंस को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट सिंपल को। हमें प्रेजेंट सिंपल को किस में बदलना था, पास्ट सिंपल में, तो हम यहां पर डज नॉट को चेंज कर देंगे डिड नॉट में, और टॉक का टॉक ऐसा कैसा लिख देंगे, प्रॉपरली है ऐसा कैसा लिख देंगे, फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि डू या डज, डू या डज चेंज हो जाता है, किसमें, डिड में चेंज हो जाता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, शी सेड
डिड नॉट sing a song, full stop, inverted comma close। जैसे ये सेंटेंस she said I did not sing a song, इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सबसे पहले she दे रखा है, ऐसा कैसा लिख देंगे। said दे रखा है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो said का said ऐसा कैसा लिख देंगे। कंजक्शन क्या लग जाएगा, बिल्कुल that लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, I, कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है she, किसमें बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, बिल्कुल she में बदल जाएगा। did और not दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है इन तीन चीजों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। अब देखिए हमें दे रखा है डिड नॉट सिंग। डिड किस टेंस को इंडिकेट करता है, व्यक्त करता है पास्ट सिंपल को, पास्ट सिंपल को। तो पास्ट सिंपल को इंडिकेट करता है, तो हम पास्ट सिंपल टेंस को हमने अभी तक किसमें बदला था, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस मैन वर्ब की किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। हमने पास्ट सिंपल को अभी तक पास्ट परफेक्ट में बदला था, यानी हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हम यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, डिड को चेंज कर देंगे किसमें, हैड में। नॉट ऐसा का ऐसा आ ही जाएगा। सिंग है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम इसे चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में, आ जाएगा SUNG। और ए सॉन्ग है ऐसा का ऐसा लिख देंगे, फुल स्टॉप। इस तरह से ये चेंज हो सकता है। आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है पास्ट सिंपल का और प्रेजेंट सिंपल का, ये दो परिवर्तन जो हैं आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनमें मोस्टली मिस्टेक होने की संभावना रहती है। तो ये थे आपके, बाकी में कोई विशेष कुछ भी नहीं है, जैसा दिया गया वो लगभग वैसा ही आता है अभी तक के परिवर्तनों के अनुसार। लेकिन ये दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें गलती की संभावना ज़्यादा रहती है, और ये थोड़ा सा क्या है कि हम उस नियम को भूल करके किसी अन्य तरीके से चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो बाय चांस मिस्टेक हो सकती है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट सेंटेंस नेगेटिव से संबंधित। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और नोट डाउन कर रहा हूँ, जैसे कि शशि said to her you has not translated the sentence yet। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, यहाँ पे हैव नॉट का यूज लेना है, बाय मिस्टेक ये लिखा गया, सॉरी। तो ये आपको इसमें चेंजमेंट करना है। अब देखिए इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो शशि दिया हुआ है, हम शशि ऐसा कैसा लिख देंगे। सेड के आगे ऑब्जेक्ट दिया गया है, सेड चेंज हो जाएगा टोड में, टू हट जाएगा, हर का हर। अब कंजक्शन के रूप में हमें वही लगाना है, दैट यू दे रखा है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, बदलेगा बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हर, चेंज हो जाएगा किसमें, शी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है। हैव दे रखा है, हैज हैव को किसमें चेंज कर देते हैं, हैड में। नॉट दे रखा है, ऐसा कैसा लिख देंगे, ट्रांसलेटेड है, ऐसा कैसा लिख देंगे।
द सेंटेंस है ऐसा का ऐसा लिख देंगे और यट है ऐसा का ऐसा लिख देंगे, फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस है वो हमारा चेंज हो जाएगा। अब देखिए हमने नेगेटिव सेंटेंस है वो अभी तक पढ़ लिए थे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस से पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे पूरी चर्चा कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस। प्रश्नवाचक सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। एक जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं। अब देखिए दोनों को हमें यहाँ पे सेपरेटली समझना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनको सेपरेटली पढ़ेंगे हम, और जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उनको सेपरेटली पढ़ेंगे। दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर हमने पहला समझ लिया तो दूसरा हमें समझ में आ जाएगा आसानी से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसे हमें समझना पड़ेगा। देखिए जो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके अंदर जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हम सैड को किस में बदल सकते हैं? आस्क में बदल सकते हैं। एक शब्द और आता है जिसमें हम इसे बदल सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ। मोस्टली इसे आस्क्ड में ही बदला जाता है और आस्क्ड में ही बदलते हैं, लेकिन आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदला जा सकता है। एक तो ये कि सैड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर। अब देखिए पहला चेंजमेंट हो गया। दूसरा जो हमारा चेंजमेंट था वो था कंजक्शन संबंधित, यानी हमने यहाँ पे जो दैट लगाते थे वो, उसके बारे में चर्चा करें तो देखिए यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, किससे? हेल्पिंग वर्ब से, तो हम यहाँ पर कंजक्शन के रूप में यानी दैट जहां पर हम लगाते थे वहां पे हम लगा देंगे इफ या वेदर लगा देंगे, इफ या वेदर लगा देंगे। ये होता है हमारा दूसरा परिवर्तन। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट परिवर्तन है वो यहाँ पे होता है नाउन और प्रोनाउन संबंधी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि साधारण वाक्य में बदलना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में बदलना पड़ेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना पड़ेगा, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना पड़ेगा। तो साधारण वाक्य में बदलने के लिए दो चेंजमेंट होंगे। पहली बात, हेल्पिंग वर्ब जो दी गई होगी उसे हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे और जो सब्जेक्ट दिया गया होगा उसे हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर लाएंगे। सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। दूसरा, जो क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा वाक्य के अंत में, उस क्वेश्चन मार्क को किस में बदल देंगे? फुल स्टॉप में बदल देंगे। ये मुख्य परिवर्तन है। बाकी टेंस संबंधी जितने भी परिवर्तन जो होते हैं वो सभी परिवर्तन, समय व दूरी संबंधी परिवर्तन जो होते हैं वे सभी परिवर्तन और अन्य जो परिवर्तन है सभी लागू होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, My sister said to me, are you going somewhere? Are
समवेयर। ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको समझेंगे। माय सिस्टर दे रखा है, ऐसा कैसा लिख देंगे। सैड के आगे ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इसमें सैड के आगे ऑब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेगा। तो हम इसे मान लीजिए कि हमने आस्क में बदल दिया। इंक्वायर्ड ऑफ भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह। टू हमेशा हट ही जाता है, नी आ जाएगा, ऐसा का ऐसा। कंजक्शन हम देखिए, वाक्य किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कंजक्शन के रूप में हम क्या लगा देंगे, इफ या वेदर में से कोई एक। तो इफ लगा दिया। अब देखिए शेष वाक्य को हमें क्या करना है कि साधारण वाक्य में बदलना है। तो यू आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, और हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी सब्जेक्ट के स्थान पर। अब देखिए ये सेंटेंस क्या बन गया, यू आर बन गया भैया। यहाँ पे आर यू की जगह क्या बन गया, यू आर बन गया। अब देखिए यू है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, बदलेगा बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, मी को हम सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, आ जाएगा आई। अब आर दे रखा है, इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज या वर में। तो आई के अकॉर्डिंग आ जाएगा वॉज। अब गोइंग दे रखा है, ऐसा कैसा लिख देंगे, समवेयर दे रखा है, ऐसा कैसा लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क है, उसे किस में बदल देंगे, फुल स्टॉप में। तो आ जाएगा माय सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग समवेयर, फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज हो जाएगा, जो कि किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और एग्जांपल्स के द्वारा इनको समझेंगे विस्तार से कि किस तरह से ऐसे सेंटेंस है वो चेंज किए जा सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच का, हरी सैड, हरी सैड does she come here daily, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ये सेंटेंस है। अब देखिए इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हरी दे रखा है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। सैड दिया गया है, सैड, हम इसे किस में बदल देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। यहां पे देखिए डस दिया गया है, यानी कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो हम कंजक्शन के रूप में क्या लगा देंगे, इफ या वेदर में से इफ लगा दिया। अब यहां पे देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब किसी सेंटेंस में हम इनडायरेक्ट स्पीच की तरह चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट चला जाता है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर। अब देखिए शी आ गया पहले, तो शी थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब देखिए मेरी बातों पर ध्यान देना है आपको। यहाँ पे हमने अभी क्या सीखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में बदल देते हैं, अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य में बदल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य था, इसीलिए यहाँ पे क्या दिया गया था, डस दिया गया था। हमें इसे चेंज करना है साधारण वाक्य में। तो साधारण वाक्य में डू और डस हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, आती ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि डू या डस को तो हटा देंगे, और जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी उसे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, यानी कम बदल जाएगा सेकंड फॉर्म केम में। अब ये हो गया कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बदल गया। अब हियर दे रखा है,
दे देंगे, लिख देंगे देयर, दिल्ली है, ऐसा कैसा लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल देंगे। अब अगर ये चेंजमेंट में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इट मीन्स आपको ये सेंटेंस है वो समझ में आ गया है, और इसी तरीके से जितने भी अन्य सेंटेंस हैं वो भी आपके समझ में आ गए होंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर किसी प्रश्नवाचक वाक्य में डू या डस दिया गया होता है तो उस प्रश्नवाचक वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय डू और डस दोनों ही हट जाते हैं, और जो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई होती है, फर्स्ट फॉर्म, वह किस में चेंज हो जाती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाता है, ये हमें समझना है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे द टीचर said to us, did they completed it, क्वेश्चन मार्क, सॉरी कंप्लीट इट लिखना है आपको यहाँ पे, कंप्लीट, क्योंकि डिड का यूज लिया गया है तो डिड। अब ये एक और इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए द टीचर दे रखा है, ऐसा कैसा लिख देंगे, सेड दिया गया है, आस्क दिया, इंक्वायर्ड ऑफ में बदल जाएगा आस्क में, टू हट जाएगा, एस का एस, और कंजक्शन के रूप में लगा देंगे इफ। अब यहाँ पे शेष वाक्य को साधारण वाक्य में चेंज करेंगे तो वही कार्य करना है हमें, दे डिड के स्थान पर और डिड दे के स्थान पर। अब दे है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ऐसा कैसा लिख देंगे, डिड देंगे, यहाँ पे डिड दिया गया है। अब डिड यहाँ पे दिया गया है तो कौन सा सेंटेंस हुआ, पास्ट सिंपल का सेंटेंस हुआ। मैंने आपको जब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे तब बताया था कि डिड को हम यानी कि पास्ट सिंपल टेंस को हम हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिड जो है वो चेंज हो जाएगा हैड में, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट दे रखी है, बदल देंगे थर्ड फॉर्म में, क्या आ जाएगा, कंप्लीटेड आ जाएगा। इट दे रखा है, ऐसा कैसा लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल देंगे। इस तरह से ये सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड अस इफ दे हैड कंप्लीटेड इट। ठीक है, तो ये है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जांपल्स। अगर इस अभी तक के पढ़े गए हमारे किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप इन्हें देखते रहिए और इनसे संबंधित और एग्जाम्पल्स को भी समझते रहिए। तब तक तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।